नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों आज मैं एक गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। एक पिछले 8-10 दिनों से यूजीसी का मुद्दा जो है वो उबल रहा है, उबलना भी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। मैं पहले क्लैरिफ़ाई कर देना चाहती हूँ कि मैं सवर्ण समाज से आती हूँ। तो आप लोग अपना जो एक बायस रखना चाहते हैं, कह रहे हैं सवर्ण वालों को कंप्लेन है। हाँ, मैं सवर्ण हूँ और मुझे कंप्लेन है। ना मुझे कंप्लेन क्यों है? मैं इस बारे में डिटेल में बात करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं इस बात के, स्पेशली भाजपा जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं उसको लेकर के, अंबेडकर जी को लेकर के, अ, बाकी जो ये डिस्क्रिमिनेशन ओनली फॉर सवर्ण कास्ट हो रहा है उन चीज़ों को लेकर के मुझे ये डिस्कस करना है। 13 जनवरी को यूजीसी के नए प्रावधान आए, उसमें से कुछ चीज़ें निकाली गई और कुछ प्रावधान जोड़े गए। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट निकाली गई कि अगर गलत आरोप लगाया गया है किसी सवर्ण छात्र पे तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो कोई देयर इज़ नो एक्शन उस पे होगा जो मतलब आप इजीली आके ज़िंदगी बर्बाद करके किसी की जा सकते हैं, और जिसने कोशिश की है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की, आपकी ज़िंदगी लिटरली बर्बाद की है, उस पे कोई रिटेलिएशन, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नाउ आई विल स्टार्ट विथ कि भाजपा मोदी जी का जो सबसे बड़ा जुमला रहा है कि क्या कहते हैं, योगी जी कहे थे बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी जी ये कैसा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। जो आप ये करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी और ब्राह्मण, जो सवर्ण ब्राह्मण में इसमें राजपूत वो लोग जो आप चाहते हैं इन सब में बंटवारा हो। बेसिकली जो राजनीति कांग्रेस किया करती थी कि हिंदुओं को बांटो और मुस्लिमों को जोड़ो, उससे क्या होगा कि उसकी फिर राजनीति की जो रोटी होगी वो सेकेंगे और वो आजीवन करेंगे। दैट्स वाई सोनिया गांधी जो थी वो 2013 में कम्युनल बिल ला रही थी, जिसमें वो इंश्योर करना चाहती थी कि कोई भी दंगा हो जाए, कोई भी फट जाए, लेकिन जो जिम्मेदार होगा वो हिंदू समाज ही होगा। क्योंकि मेजोरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट कंट्री लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता ना। जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी हैं लेकिन ऑफ कोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, वहाँ पे उनके कितने राइट्स हैं, वी ऑल नो दैट। तो मोदी जी जो ये जुमला फेंका है आपने, आपके बहुत सारे जुमले हैं बट आई थिंक दिस इज़ योर बिगेस्ट जुमला, जो आपने बोला एक है तो सेफ है। जब आपको वोट चाहिए होता है नरेंद्र मोदी जी, तब आपको एक है सेफ है दिखता है, राइट? लेकिन आपको अभी बैठ के, अभी आपने चुपके से जो यूजीसी में एससी एसटी और ओबीसी जो ये खेला है, उस पे क्या, अभी हमने पिछले 1 महीने 2 महीने पहले, अभी हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कुछ जो सो कॉल्ड रिजर्वेशन से आए आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, ओबीसी और एससी एसटी समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ओपनली कहा कि ब्राह्मण की लड़कियों को एससी एसटी के लड़कों से शादी कर लेनी चाहिए। शादी, मैं बहुत तहजीब से बता रही हूँ ये बात, हालांकि उन्होंने इस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। वो कोठा खुलवा रहे थे लिटरली ब्राह्मण की लड़कियों का, जिसमें वो कह रहे थे कि ब्राह्मण की लड़कियां जो हैं वो जाके एससी एसटी के लोगों के साथ क्या करना चाहें। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या रिटेलिएटरी एक्शन आपने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है उस टाइप के लोगों के लिए? लिया है कोई एक्शन आपने? दिन दहाड़े सवर्णों की बेटियां उठवाई जाएं, ऐसी डिमांडें आती रहती हैं। ब्राह्मणों भारत छोड़ो की डिमांडें आती रहती हैं। इस तरीके की जो आपने राजनीति जहर घोल रखा है मोदी जी, भाजपा से तो ये उम्मीद नहीं थी। मतलब भाजपा चुनावी हिंदू है, भाजपा ये क्यों प्रूफ करने पे लगी पड़ी है? यही तो आप प्रूफ करना चाहते हो ना। जब अभी अभी इलेक्शन हो जाए, 2029 में होगा, तो मैं देखूंगी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, फिर से लेके कूद के कूट के आओगे आप। लेकिन अभी आप सवर्ण समाज अलग हो जाए, एससी एसटी अलग हो जाए, ओबीसी अलग हो जाए, यही सब चुतियापे कर रहे हो आप। यही यही चुतियापे कर रहे हो आप, राइट? मुझे ये बताए कोई कि यूजीसी में जो प्रावधान आया है, मैं नहीं सोचती कि ठीक है 100% ऐसा नहीं कि सारे सवर्ण छात्र को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, बट व्यवस्था तो आपने वैसी कर दी है, राइट? जो आपने बस लिटरली इनडायरेक्टली सवर्णों को बोला है कि ये लो नस काट के मर जाओ। दैट्स व्हाट यू हैव डन इट। एंड मोदी जी, यू आर गेटिंग ब्लेम्ड बिकॉज क्या होता है ना कि जब वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन भी आपको चलाना होता है तो आप बैठ के हरी झंडी दिखा रहे हो वहाँ पे, तो आप तो गाली खाओगे, लिटरली गाली खाओगे। धर्मेंद्र प्रधान का किया हुआ है ये, लेकिन मैं मोदी जी को ही ब्लेम करूंगी। रीज़न क्योंकि आपको ये बात कैसे नहीं पता कि ऐसा कुछ लागू हो गया है।
और आप लोग चुप बैठे हो और निशिकांत दुबे चुपचाप आकर के लोगों को आर्टिकल 14 समझा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस कोटा का 10% की दुहाई दे रहे हैं। मतलब लज्जा आ रही है आपको निशिकांत दुबे जी की नहीं? निशिकांत दुबे जी बोलने में काफ़ी अच्छे हैं। जब उनको कांग्रेस का चिट्ठा नेहरू से शुरुआत करना होता है तो संसद में आके बहुत खूबसूरती से बात करते हैं। फैन हुआ करती थी मैं आपकी, लेकिन आपने जो चुतियापे कल मचाई है ना, बहुत चिढ़ मची है मुझे आपसे। दुबे हैं, खुद का लड़का एडिनबरा में पढ़ रहा है ना? आप खुद का लौंडा तो भेज दिया आपने विदेश में, और आप ये चाह रहे हैं कि जो देश में बैठे ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के लोग हैं, उनकी बेटियां खींची जाएं, उनके लड़के जो हैं वो कॉलेज में जाएं ताकि वहाँ पे वो खींचे जाएं। -40 नंबर के लोग जो हैं वो नीट में क्लियर हो जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सोसाइटी यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। एक तरफ दूसरी पार्टी मुंबरान हरा करना चाह रही है और आप चुनावी हिंदू बीजेपी पार्टी ये क्या कर रही है? ये कह रही है कि भैया ऐसा है कि सब तो गोली मारो, ऐसा है सवर्ण को काटो, अब बाकी ऐसा है कि ओबीसी SC ST और जो उसमें वो अब अल्पसंख्यक भी जोड़ लेते हैं तो उसमें मुस्लिम भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक तो सिवाय मुस्लिम के कोई है नहीं भारत देश में, राइट? ईसाई मर गए हैं, पारसी मर गए, सिर्फ एक ही समाज को अपीस करने में पूरा जो है वो लगा हुआ है कि भैया मुस्लिमों को भी रख लेते हैं। ठीक है, अब इनके खिलाफ कुछ भी होगा, उनको लगा भी, ऐसा नहीं कि होगा, कुछ उनको लगा भी तो भैया सवर्णों को उठा करके ऐसा है कि एकदम दिन दहाड़े साला गोली मार देंगे इनको। ऐसी ही व्यवस्था करी है आपने। ये है आपका एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, किसको आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? आप मुस्लिमों को सेफ कर रहे हैं, राइट? आप क्या चाह 2047 में आप पीएफआई के विजन इंडिया ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स पे काम कर रहे हैं कि आप विकसित भारत पे काम कर रहे हैं? क्योंकि उस विकसित भारत में हिंदू समाज तो नहीं दिख रहा है, आप तो मर जाएंगे। आखिर हिंदू समाज, सनातन समाज क्या करेगा? तो भाजपा वाले क्या करना चाह रहे हैं? मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। देखिए ऐसा है ना, सत्ता का जो घमंड है भाजपा, कांग्रेस को भी था। कांग्रेस ने भी 60-65 साल जब देश में राजनीति करी तो उनको भी लगा था कि उनका दिन कभी नहीं जाएगा। आज सोशल मीडिया का ज़माना है मोदी जी, आप 60 साल राज नहीं कर पाएगी आपकी पार्टी। आप 15 साल में फेंक दिए जाओगे उखाड़ के। आपके यहाँ मोहन यादव जो आपका सीएम है मध्य प्रदेश में, वो अपना स्टेट नहीं संभाल पा रहा है, इतना घटिया सीएम है वो। आपके पास योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिश्व शर्मा के अलावा कौन है ढंग का सीएम? थोड़ा बहुत मैं देवेंद्र फडणवीस जी को भी कर दूंगी, बट ठीक है, मराठी के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे वहाँ पे आप बिहारी कूट दे रहे हो। आखिर आपके पास 2 सीएम के अलावा कौन है ढंग का सीएम? आप ये बताइए, कोई नहीं है। द थिंग इज कि आपको क्या ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है मोदी जी कि आप भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स में घुस गए? जो काम कांग्रेस का है, जो काम सपाइयों का है, उनको करने दीजिए ना। कि अब आप सबकी कोर कॉम्पिटेंसी में घुस जाना चाहते हैं, क्या करना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ भाजपा वालों से। और दूसरी चीज़, सवर्ण समाज और ओबीसी समाज के लोगों से, मैं मुस्लिमों से कोई उम्मीद नहीं करती, मैं हिंदू के अलावा लोगों से कोई उम्मीद नहीं करती। उनका काम है कन्वर्ट करना, वो जन्नत में अपना कमरा बुक कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देयर लाइक जन्नत, ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, वो मुझे बताए। ओबीसी एंड SC ST समाज भी मुझे बताए। इसमें ब्राह्मणों भारत छोड़ो, यूनिवर्सिटी में नारे चल रहे हैं, आज से नहीं चल रहे, बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। अर्बन नक्सल की वो बदसूरत कुरूप औरतें जो है वो और आदमी जो है वहाँ पे जा करके चला रहे हैं, क्या वो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। मैं पूछना चाहती हूँ निशिकांत दुबे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आप ये बताओ कि ऐसा कैसे चल रहा है? एक समाज के, एक आप सवर्ण जाति के लोगों का आप ओपन नरसंहार की बातें ही नहीं कर रहे हो आप। और इस इंडिपेंडेंट इंडिया में, आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस, इंडिपेंडेंट इंडिया में 3 बार हो चुका है ब्राह्मणों का नरसंहार, और बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं है। एंड इट स्टार्टेड विथ चित्पावन ब्राह्मण मासेकर महाराष्ट्र से, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ है, तमिल ब्राह्मण्स के साथ जो हुआ है उस पेरियार के टाइम में, 3 ब्राह्मणों का 3 बार जेनोसाइड अटेम्प्ट इसी इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ है। और आज भी यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो। मैं ये इस ओबीसी समाज और SC ST समाज से स्पेशली कहना चाहती हूँ, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। और ये चुतियापे आए हैं किसकी वजह से?
यूनिवर्सिटी के जो ये सो कॉल्ड विकास दिव्यकीर्ति सर जो मेरे फेवरेट हुआ करते थे, मैं उनको भी यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी। मैं भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू देख रही थी उनका, जहाँ पे वो बताना चाह रहे थे कि सवर्णों को जो है, जो ब्राह्मण समाज है, उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है, जो मतलब अपर कास्ट। डूड, यू आर अ टीचर, अंडरस्टैंड, ब्राह्मणों को इज्जत नहीं मिलती। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण? भारत की आत्मा, वर्ण व्यवस्था, कोई मनुस्मृति को बैठ के किताब जलाने से अच्छा थोड़ा सा किताब खोल के पढ़ लेते तो शायद अकल ठिकाने हो जाती। जैसे मनुवादी भीमांड में रह के अंबेडकर का नाम लेने की जगह जरा अंबेडकर की जीवन चरित्र पढ़ लेते तो शायद थोड़ी सी अकल आ जाती उनको। विकास दिव्यकीर्ति सर एक टीचर हैं, उनको थोड़ा सा ना दिमाग लगा के समझाना चाहिए भारत की मूल आत्मा के बारे में कि क्या है ब्राह्मण, क्या है राजपूत, क्या है वैश्य, क्या है शूद्र। इन चारों वर्णों के बारे में अगर कोई समझता तो समझ आता कि ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है। हमारे देश में बार बार ये कंप्लेंट बहुत लोगों से आती है कि कोई बिजनेसमैन पीएम नहीं बन सकता। क्या रीज़न है उसका? आत्मा क्या है इस भारत देश की? क्या किसी ने कभी समझने की कोशिश की है? भारत में ब्राह्मण ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि उनके सरनेम के आगे तिवारी पांडे लगा हुआ है। मूल आत्मा क्या है? ब्राह्मण डिफाइंस एजुकेशन। मैं कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं खुद तिवारी हूँ। अगर मैं वैश्य का काम करूँ तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। द थिंग इज एजुकेशन, शिक्षा, उसको सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी दी गई है। हमारे जो मूल आधार हैं, भारत का की जो आत्मा है, उसके 4 मुख्य बिंदु हैं, उसमें लाइनें हैं डिवाइडेड। शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा है, इसीलिए रिस्पेक्ट ब्राह्मण्स की होती है। ब्राह्मण नॉट कास्ट, ब्राह्मण मतलब शिक्षा। उसके बाद राजपूत आता है, मतलब रक्षा। तो पहले है शिक्षा, देन है रक्षा। उसमें आत्मरक्षा है, उसमें आपके समाज की रक्षा है, आपके परिवार की रक्षा है, उसमें आपके देश की रक्षा है। लेकिन देन दूसरा आता है रक्षा। तीसरा आता है अर्थ। जो वैश्य समाज है वो क्या डिनोट करता है? अर्थ को डिमांड करता है, ट्रेडिंग को डिमांड करता है। एंड देन शूद्र, चौथा कार्य, मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज़ों को बनाता है, जो कृषक हो गए आपके, ये सब लोग हो गए। मैन्युफैक्चरर आज के ज़माने में वुड बी द मोर सूटेबल वन। तो ब्राह्मण सरनेम तिवारी कास्ट लग गए हैं, हमारा है भी नहीं यार। ये जो भीमांड वाले लोग हैं, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, आप ही लोगों का जो PFI विजन है ना, आप ही जैसे लोगों को उठा करके एजेंडे में हो आप लोग। PFI विजन वाले जो इंडिया ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स कर रहे हैं ना, देखो ब्राह्मणों का क्या है ना, आप उनको उठा के देश के बाहर फेंक दो। जहाँ भी जाएंगे वो कुछ ना कुछ अपने ले कर लेंगे। तमिल ब्राह्मण्स को आप लोगों ने जब तमिलनाडु से मार के, लात मार के भगाया, तो आपको क्या लग रहा है वो भीख मांग रहे हैं? नहीं, US में बहुत अच्छी तरीके से अपना चला रहे हैं जीवन, और काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। नुकसान किसका हुआ है? भारत का हुआ है। कश्मीरी पंडित्स, नो वन सपोर्टेड देम, नो वन कुड सपोर्ट देम एंड ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट देम टिल डेट। आपको क्या लग रहा है रोड पे भीख मांग रहे हैं वो? नहीं, वो भी अमेरिका में बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको दर्द है कि उनका होमलैंड छूट गया, लेकिन माइनॉरिटी में थे वो, 2% थी उनकी। उसके बाद द थिंग इज, लोग हैं कुछ जो डिवाइड करना चाहते हैं आपको, SC ST समाज और OBC समाज के लोग। आप लोग को ये बात समझने की ज़रूरत है। आखिर पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, रह गए हैं, या बांग्लादेश में आज जो हिंदूज़ हैं, आप जाके देखो उनकी हालत। कौन लोग हैं वो लोग? कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लोग? आखिर आपको मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में ही देख लो, 370 हटने से पहले वाल्मीकि समाज का क्या रिप्रेजेंटेशन था कश्मीर में। कश्मीरी हिंदू पंडित जो थे वो तो भगा दिए गए, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों को कैसे क्यों रखा गया था, जाके जरा पता करिए। आप SC ST समाज और OBC समाज के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि इन पॉलिटिशियन की चुत्ती आप पे मत आइए। आप हम कास्ट में एक पैदा हो गए, एक 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 हम देखिए, मेरा प्रारब्ध होगा, आपका प्रारब्ध होगा कि हम किसी का जन्म पे अधिकार नहीं है। इंसान अपने जन्म से नहीं बनता, अपने कर्म से बनता है। इस बात का गहरा मतलब समझिए। कोई सरनेम, अब सरनेम हो गए हैं, अब ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण हो गया है, ऐसी बातें कही जाने लगी हैं, लेकिन उसमें उसका कुछ है नहीं। न इसके लिए ना प्राउड होने वाली बात है, ना इसके लिए बहुत दुख होने वाली कोई बात है। हम सब सनातनी हैं। लोग बोलते हैं 5000 साल से इतिहास है, लेकिन उससे बहुत पुराना इतिहास है हमारा। ये 4 टुटपुंजिये नेता आकर के आज हमारे को समाज में डिवाइड करना चाह रहे हैं, जो कि दूसरों का दिया हुआ है।
हम इतने आक्रांता संभाल लिए, फिर भी हम बचे रहे। लेकिन आज हमारे ही लोग हमको काटने पे तुले हुए हैं। तो आपको लगता है कि आप ब्राह्मणों को, राजपूतों को देश से निकाल के, उनको 4 जूते मार के आप राजा बन जाएंगे? तो नहीं, आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप राजा नहीं हैं। थोड़ा कभी गूगल पे, यूट्यूब पे जाकर के, आज तो सोशल मीडिया है यार, कभी यूट्यूब पे जाकर के देखो उनकी हालत, सच में देखो जाके उनकी हालत, एंड देन बताना कि विल इट रियली वर्क फॉर यू। देख लेना आप। थर्ड, मेरा लास्ट पॉइंट जो है अंबेडकर जी को लेकर के, ये जो भीमांड के लोग हैं जो नीला पत्थर नीला कबूतर लेके घूम रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सिर्फ चूतिया बना रहे हैं अपने कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि कोई अंबेडकर जी की जीवनी क्यों नहीं पढ़ता। मुझे लगता है कि अंबेडकर जी आज बहुत दुखी होंगे अगर वो देख रहे होंगे कि उनके समाज के लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। संविधान इसलिए नहीं बनाया गया कि आप संविधान की एक लाल कॉपी लेके उसको ओपन करके एकदम पढ़े भी ना और रिजर्वेशन पे -40 नंबर ला करके आप डॉक्टर बन जाएं। इसके लिए नहीं मिला था संविधान आपको। जाके अंबेडकर जी की डिग्रियां देखिए, 4 पीएचडी उस जमाने में उस बंदे के पास, कितने पढ़े लिखे थे वो। अगर आपके आदर्श हैं अंबेडकर जी, तो उनकी मूर्ति क्यों बनानी है यार? उनके उनके तो आप लो ना उनसे। अंबेडकर जी विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे थे, उनको फंड किसी ब्राह्मण नहीं किया था। वो हिंदू समाज से दुखी हो सकते हैं, लेकिन वो एक कैपेबल आदमी थे। 4 पीएचडी की डिग्रियां थी उस आदमी के पास, उस जमाने में जब देश आजाद भी नहीं था। मोर डिस्क्रिमिनेशन था, वो सोशल मीडिया पे बंदा पोस्ट भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो आदमी इतना पढ़ा लिखा है। आपको इज्जत है थोड़ी सी भी उस आदमी की? यार पढ़ लो यार, उसी आदमी की जीवनी उठा के पढ़ लो यार थोड़ा सा। अगर यार उनके जैसे 4 पीएचडी नहीं ला सकते, साला ढंग के नंबर तक तो मास्टर्स कर लो यार, बीए कर लो यार ढंग के नंबर्स ला करके। कि तुमको साला फायदा उठाना है, लेकिन तुम अंबेडकर अंबेडकर नाम लेके मूर्ति चिपका, तो वही वाला हाल हो गया कि मतलब है गोविंदा करके खाली माला गमछी लेके घूम रहे हैं, लेकिन एक गुण गोविंदा के नहीं है। एक गोविंदा मतलब गोविंद श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के एक भी गुण नहीं है, बट जय श्री कृष्ण जय कृष्ण कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। कोई शीतलता, कोई भी श्री राम जी की क्वालिटी ना हो। मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा अंबेडकर जी का, कुछ लो उनसे क्वालिटी। इफ इज रियली योर गॉड, इफ यू रियली थिंक अंबेडकर जी आपके गॉड है, तो कुछ तो इम्बाइब करो यार उस आदमी से। आई एम प्राउड ऑफ अंबेडकर जी कि उन्होंने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, डिस्पाइट कि उनकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टी थी। और आप लोग उनके लिखे हुए, उनके कहे हुए कुछ चीज़ों को ऐसे मतलब उठा करके नाच रहे हो यार, मतलब एकदम इनकॉम्पिटेंसी बना रखी है, अपने इनकॉम्पिटेंट बना रखा है अपने आप को उनका नाम लेकर के। वो शर्म खा रहे होंगे। उनको अगर पता होता, उनके पास ऑप्शन होता, आई एम श्योर अगर वो वापस आ सकते तो वो वापस आ करके आप लोग को एक एक चमाट मारते खींच के, और वो संविधान की कॉपी फाड़ के, वो आर्टिकल फाड़ के तब चले गए होते। आई बेट यू ही वुड हैव डन दैट। ये सब चुतियापे से बाहर आइए, कुछ नहीं रखा है इसमें। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हटा करके मुझे लगता है कि हमें वापस अपनी वर्ण व्यवस्था में जाना पड़ेगा। हम चारों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सब कुछ चाहिए। एक व्यक्ति ब्राह्मण भी है, एक व्यक्ति क्षत्रिय भी है जब वो आत्मरक्षा करता है, ब्राह्मण है जब वो शिक्षा प्राप्त करता है, वो वैश्य भी है मैंने जब फाइनेंस मैनेज करता है, वो शूद्र भी है जब कार्य करता है। तो एक व्यक्ति में चारों वर्ण हैं, एक टाइम पे भी हो सकते हैं। तो कृपया इन सब बेवकूफ़ियों से बाहर आइए। सोशल मीडिया का ज़माना है यार, आजकल सिर्फ चैट जीपीटी से पूछ लो यार, पायलट से पूछ लो, आपको डिटेल मिल जाता है। कहाँ इन बेवकूफ़ों की चीज़ों में लगे हुए हो? एंड अगेन माई लास्ट पॉइंट, भाजपा पे अगेन मैं वापस आऊँगी अपने लास्ट पॉइंट में कि भाजपा, मोदी जी शर्म करो थोड़ा सा, लाइक लिटरली शर्म करो। ये जो धर्मेंद्र प्रधान, ये जो मंडल दिलीप मंडल टाइप चूतिए बिठा रखे हैं आपने, इनको जरा 2-4 चमाट खींच के अपने ऑफिस में मारो। उनको बोलो कि ये सब जो चूतियों वाली हरकत है उसको बंद करें, पार्डन माई फ्रेंच, बट बंद करें उनको। और ये जो हिंदुओं को बांटने की नीति कांग्रेस वाले घुसा लिए हैं आपने, कृपया उनको बाहर निकालें। ब्राह्मण समाज को, राजपूत समाज को देश से निकाल के कुछ नहीं मिलेगा आपको, लिटरली कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ तो है उनमें, मानिए, और कुछ तो है सब हिंदुओं में।
हमें एकता में रहना है, हमें ऐसे बट के नहीं रहना है, कुछ नहीं मिलेगा। और आपको लगता है आप बर्बाद कर रहे हैं अपनी पार्टी मोदी जी। आप तो चले जाएंगे लेकिन आपकी पार्टी आपके साथ ही गड्ढे में गिर जाएगी एकदम अच्छी वाली, और फिर आने में अगले 50 साल लगेंगे। क्योंकि ये वाला याद रहेगा लोगों को। जैसे आप नेहरू की, जैसे आपके सांसद और आप खुद जब संसद में बैठ के 62 में नेहरू की गलतियां और 50 में नेहरू की गलतियां और 45 में नेहरू की गलतियां गिना रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी आपकी कमियां नहीं गिनाई जाएंगी? धर्मेंद्र प्रधान की कमियां नहीं गिनाई जाएंगी? क्या लगता है आपको नहीं गिनाई जाएंगी? गिनाई जाएंगी मोदी जी। तो संभल जाइए। इतना एकदम बोर हो गए हैं सत्ता से, तो यार हिमालय पे चल जाइए, किसी ढंग के आदमी को यार सत्ता संभालने को दे दीजिए यार। डिपार्टमेंट संभाल नहीं रहा है आपका आपसे। वो आदमी अश्विनी वैष्णव भैया ठीक है, रेल मंत्री आदमी, रेलवे में काम कर रहा है, आईटी मिनिस्ट्री एकदम बर्बाद हो रखी उस आदमी की। कृपया मोदी जी प्लीज़ हिंदुओं को डिवाइड करना बंद करें। हमारे पास एनफ दुश्मन है, चुनावी हिंदू बनना बंद करें प्लीज़। दैट्स ऑल दोस्तों, मैं आज यही कहना चाहती थी। मैं बहुत इरिटेटेड थी इस वाले यूजीसी वाले मुद्दे पे, एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग बहुत इरिटेटेड थे। मैं अपने सवर्ण भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, बट सवर्ण लोगों से ज़्यादा मैं अपने SC ST OBC भाई बहनों से भी कहना चाहूँगी, आप लोग भी वीडियो बनाइए। वो हमें डिवाइड कर रहे हैं, हम सनातनियों हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं। भाजपा को 4 थप्पड़ पड़ना चाहिए इन चीज़ों की वजह से। होश में आना चाहिए उनको। ऐसी घटिया डिमांडें लग क्यों रही हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट एनीवे, आई होप कि यूजीसी पूरा रोल बैक हो और भाजपा थोड़ा अपना अकल ठिकाने लाए, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू गो वेल विथ यू, लिटरली नॉट भाजपा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आई होप 47 तक PFI विजन ना हो बल्कि विकसित भारत हो, बट जैसी हरकतें चल रही हैं देखते हैं। होपफुली भगवान न करे मैं जिंदा रहूं वो दिन देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों।